तो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक ओवर के बारे में। अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के हिसाब से मेरी एक दुकान है, मैं उस दुकान में अपना फास्ट फूड का बिजनेस चलाता हूं। मैं वहां पर बेचता हूं मोमोज, फिंगर्स एंड एटसेट्रा, बस यही दो चीज। लेकिन मुझे कंपटीशन देने के लिए एक बगल में और आता है, वो वहां पे खोल लेता है मोमो, फिंगर, चाउमीन, बतासा, सब कुछ जितना एक्स्ट्रा पचरा है, फ्राइड राइस सब खोल लेता है। लेकिन मेरे मोमो और फिंगर की क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है कि मेरी दुकान चलने लगती है, जबकि उसकी दुकान को इतना ज्यादा वेटेज नहीं मिल पाता है। कुछ टाइम बाद उसका बिजनेस जो है वो फेल होने लगता है। लेकिन अब उसने कहीं ना कहीं काफी पैसा डाला था अपने काउंटर और अपनी एसेट्स के ऊपर, तो वो सोचता है कि वो उसको हटाए। अब मैं ये सोचता हूं कि मेरी यहाँ पे शॉप है और इसकी बगल में एक शॉप और जरूरी है। अगर मैं इसके बिजनेस को ले लूं, इससे इस सामान को ले लूं, तो मैं अपनी डबल दुकान करके और अच्छा चला सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो टेक्निक है जो उसके पास नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, मैं उसकी शॉप को खरीद लूंगा, या फिर ये कहूंगा कि तुम मेरे अंडर वर्क करो, या हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, मैं बताऊंगा तुम अपनी दुकान को कैसे सही कर सकते हो, और मेरा इस पे हक होगा 50% से ज्यादा और तुम्हारा कम होगा, और वो इस बात पे एग्री कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने टेक ओवर कर लिया है उसकी दुकान पर, क्योंकि अब उस पर मालिकाना हक मेरा है। ये होता है टेक ओवर। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बिजनेस में जब वन बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल जमा लेता है तो वो होता है टेक ओवर। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसमें हम लोग अपनी एक्सटर्नल ग्रोथ बढ़ाते हैं और लार्जर फॉर्म में अपने बिजनेस को ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से टेक ओवर्स किए जाते हैं? सबसे पहला, हमें अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना होता है। हम एक नई स्किल को एक्वायर कर रहे हैं। जैसे मेरे पास अभी तक मोमो फिंगर था, लेकिन अब मैं चाउमीन भी बेच सकता हूं अपने मालिकाना हक से। ये बात 15 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट, हाफ आना खाने तुम लोग भी। ठीक है। हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की सेल को, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं ये पढ़ के आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन रीजन टेक ओवर का जो है वो यही होता है कि हम अपनी चीज को बढ़ाने के लिए जब किसी चीज में फ्यूचर देख रहे होते हैं, तभी हम टेक ओवर करते हैं। अगर इन केस मान लो वो बगल वाला बिजनेस ऐसा होता जो मेरे पर्पस का नहीं होता, तो मेरा उसमें टेक ओवर करने का कोई भी फायदा नहीं था। तो मैंने उस चीज को टेक ओवर किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। मेरा ब्रांड हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मुझे उस चीज का पेटेंट मिल जाए या ट्रेडमार्क मिल जाए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करूं। ठीक है। मैं उस चीज को ले रहा हूं ताकि मैं टारगेट मार्केट के बैरियर्स को खत्म कर सकूं। जैसे मेरे पास अभी तक नहीं था चाउमीन बनाने का ये सब, वो मैं सोच रहा था कि डालूंगा डालूंगा, पर अब मुझे बना बनाया मिल रहा है एक। ठीक है। मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं टेक ओवर के थ्रेट से। मान लो कैसे डिफेंड कर रहा हूं कि उसका बिजनेस अगर बहुत ज्यादा चल पड़ता या थोड़ा वो और स्टे करता, तो वो मुझे टेक ओवर कर सकता था, क्योंकि मेरा बिजनेस डाउन मारने लगता अगर इस केस में। ठीक है, इसलिए मैंने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। मैं कंपटीशन को भी एलिमिनेट करना चाहता हूं कि उसका ना चल पाए। अब कंपटीशन हटाओ, नहीं तो धंधा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने टेक ओवर किया। पर टेक ओवर करने के कुछ फायदे होते हैं तो भाई साहब नुकसान भी होते हैं, जो हम लोग ने पढ़ा है कि फायदा देख रहे हो तो भाई नुकसान तो तुमको देखो उठाना पड़ सकता है। ठीक है भाई। तो टेक ओवर फेल भी होते हैं। अब टेक ओवर फेल के होते हैं, मान लो जो मैंने प्राइस पे कर दिया है वो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट हो गया। मान लो जो मैंने शॉप खरीदी थी उसको मैंने इतने ज्यादा हाई बजट पे खरीद लिया कि अब मैं उसकी प्रॉफिट को निकालने में मुझे एक अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। और अगर वो मुझसे भी नहीं चल पाया तब तो मैं भाई साहब कहीं का नहीं रहा ना, जो मैंने पूंजी बचाई थी वो भी लगा ही डाली। ठीक है। और मैं जो है वो चेंजेस नहीं कर पाया अर्ली स्टेजेस पे टेक ओवर लेने के बाद भी। मैंने टेक ओवर को मिसहैंडल कर दिया, नहीं सही से कर पाया, मैं क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाया। मान लो अगर मैं अपने बिजनेस की बात हिसाब से बात करूं जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। ठीक है। मैं जो है वो कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं समझ पाया दोनों बिजनेस के बीच में। मेरा कम्युनिकेशन पुअर हो गया, मेरा मैनेजमेंट खराब हो गया, एम्प्लॉयज, स्टैक होल्डर और ये सब जो है वो गड़बड़ होने लगे, क्योंकि अब मैं उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा था। मेरा पर्सनल लॉस हुआ, मेरा कस्टमर्स का एक्विजिशन ये सब जो है वो खराब होने लगा। कॉम्पिटिटर ने टेक द अपॉर्चुनिटी टू गेन मार्केट शेयर वाइल इज द
टेक ओवर टारगेट इज बीन इंटीग्रेटेड। और हो सकता है जब मैंने उस टेक ओवर को किया उसके बाद जो मेरा मार्केट था वो किसी अलग तरीके से अलग दिशा में जाने लगा। ये सब रीजंस भी होते हैं कि टेक ओवर फेल हो जाता है। आई होप सो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपको क्लियर हुई होगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक जरूर करना। मैं हूं कांत पाठक, आप देख रहे थे अनबीटेबल अर्निंग।